देश में इस बार का लोकसभा चुनाव काफी विचित्र माना जा रहा है क्योंकि इस बार लोगों के लिए या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नॉन इश्यूज पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं दूसरे ही फेज के इलेक्शन से और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं हटे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में बांसवाड़ा में जब अपनी रैली की थी और उसी रैली के स्पीच में उन्होंने ये कह दिया था कि कांग्रेस को बिल्कुल भी जनता को नहीं लाना चाहिए क्योंकि कांग्रेस आएगी तो घुसपैठियों को सारी संपत्ति दे देगी, उनको दे देगी जिस कम्युनिटी में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं। ये जो बयान है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बिल्कुल हड़कंप मचा देता है और उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी काफी ज्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया। वे लगातार कहते हैं कि मैंने किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया, लेकिन नाम लेकर प्रहार उन्होंने जरूर किया है। और ये जो राजनीति है हिंदू मुसलमान की इस बार काफी ज्यादा प्रभावी महसूस हो रही है पूरे लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में। दूसरे चरण से ही ये जो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स है ये चमक चुकी है, लेकिन अभी चौथा चरण खत्म हो चुका है। 5वें चरण से पहले छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही माहौल नजर आ रहा है क्योंकि अब छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भी अब बहुत बड़ा बयान इस पर रिलीज कर दिया है और इसी पूरी पॉलिटिक्स को, इस पूरे हिंदू मुसलमान वाली नैरेटिव को यहां पर भी पुश किया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगी कैसे। नमस्कार, जय जोहार, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और आज हम इसी चीज पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जनता को महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किस तरह से जनता को अनएम्प्लॉयमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और शायद इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के ये जो नॉन इशू वाले जो इश्यूज हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और शायद इसलिए इस बार लोकसभा चुनाव हिंदू मुसलमान पे लड़ा जा रहा है, राम मंदिर पे लड़ा जा रहा है और इस बार उन सारे मुद्दों पे लड़ा जा रहा है जिससे आप और मैं डायरेक्टली इम्पैक्टेड नहीं है, ऐसा जनता का मानना है। शायद महंगाई अब किसी को ज्यादा नहीं लगती, शायद बेरोजगारी देश में बिल्कुल है ही नहीं, इसलिए इन सारे मुद्दों को अब दरकिनार कर हिंदू मुसलमान के मुद्दे अब एकदम जोर पकड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भी एक कार्टून वॉर शुरू कर दिया है। उस कार्टून वॉर में कांग्रेस पर अटैक करते हुए एक ऐसा एक वीडियो रिलीज किया है ट्विटर पर, यानी कि एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक लेडी का पर्स चुराकर कोई मुसलमान व्यक्ति लेकर जा रहा है और वो राहुल गांधी उसके साथ निकल जा रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी किसी एक लेडी का पर्स लेते हैं और चुरा कर वो किसी मुसलमान व्यक्ति को दे देते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कम्युनिटी पर जो प्रहार किया जा रहा है, ये वीडियो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और इसी कंट्रोवर्शियल वीडियो पे राजनीति यहाँ की काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है, टकराव हो चुका है दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज में, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी एक कम्युनिटी का देश नहीं है ये देश, सभी कम्युनिटीज का है और उतना ही है जितना हिंदूज का है, उतना ही है जितना क्रिश्चियंस का है और उतना ही है जितना मुस्लिम्स का है। लेकिन उसके बावजूद ये पॉलिटिकल पार्टीज लगातार ये जो हेट्रेड है ये फैलाने में लगे हुए हैं और इसी पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं कि किस तरह से दीपक बैज ने कहा है कि बीजेपी इस बार का चुनाव बहुत ही स्तरहीन तरीके से लड़ रही है और उसी का प्रमाण है ये वीडियो जिसमें भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस का हाथ है जिहादियों के साथ, यानी जिहादी मुस्लिम कम्युनिटी को एक साथ एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है और जिहादी बोल दिया जाता है उन्हें। आइए देखते हैं दीपक बैज ने किस तरह से प्रहार किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे और भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे नैरेटिव पर। ये बयान, इस तरह की जो हरकतें भारतीय जनता पार्टी की आपत्तिजनक है, स्तरहीन है, इसका कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि कभी धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो कभी खुलेआम किसी धर्म को मंच से बोल रहे हैं। जब हार साफ साफ नजर आ रही है तो वो कह रहे हैं कि किसी धर्म को हिंदू मुस्लिम करना मेरे लिए ठीक नहीं है। मतलब सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री दिन में कुछ और बोल रहे हैं और रात में कुछ और बोल रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री की मनोस्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि चौथे चरण के बाद कि वो देश की जनता के सामने कैसा फेस अपने आप को प्रोजेक्ट कर सके। लेकिन 10 साल की सरकार चलाने के बाद उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, सिर्फ झूठे जुमलेबाजी कर आज भी देश के सामने, जनता के सामने इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। तो देश की जनता समझ चुकी है कि इस समय प्रधानमंत्री की कोई भी कलाकारी नहीं चलेगी और इस समय चुनाव सकारात्मक मुद्दे पे हो रहे और निश्चित रूप से सकारात्मक मुद्दे ही इस समय चुनाव जीतेगी।
और कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जी, आपने देखा कि किस तरह से दीपक बैज ने अटैक किया है और वेरी राइटली सो। बहुत ही स्तरहीन तरीके से जो पॉलिटिक्स है यहाँ की अब निकल पड़ी है। और इस बयान के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से चुप नहीं रह पाई। सुनील सोनी जो मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने इस पर अटैक किया है, दीपक बैज पर अटैक किया है और कहा है कि उनके स्टेटमेंट से तो पता चल जाता है कि वो जिहादियों के साथ ही है, यानी कि कांग्रेस जिहादियों के साथ ही। आइए देखते हैं पूरा बयान, सुनते हैं। निश्चित तौर पर इंदिरा जी ने केवल अपने पद को बचाने के लिए, प्रधानमंत्री पद को बचाने के लिए जो है इस देश के अंदर में इमरजेंसी को थोप दिया। उसका हश्र यह हुआ कि लाखों लोग जेल के अंदर में चल दिए, जवानी उनकी खत्म हो गई, व्यवसाय उनके समाप्त हो गए, घर बिखर गया उनका। और वही एजेंडा आज भी जो है कांग्रेस लेकर चल रही है। राहुल गांधी उसको आगे बढ़ा रहे हैं और संविधान की दुहाई देकर जो है वो संविधान का विरोध करते हैं, ये अपने आप में प्रमाणित हो रहा है। और संविधान के खिलाफ चलना इनकी मानसिकता है और इनकी दशा दिशा भी स्पष्ट दिख रही है देश को कि ये संविधान के पक्ष में कभी नहीं चले, ये देश के विरोध में चले, देश के संविधान के विरोध में चले। इनकी सारी गतिविधियां जो है वो स्पष्ट तौर पर पूरा देश देख रहा है। जिस तरीके से देख पा रहे हैं, ये जो वीडियो है जो हम आपको थोड़ी ही देर में दिखाएंगे, इनफैक्ट ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए और इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि अगर आप उस कम्युनिटी से हैं तो बहुत बहुत आपसे अपॉलॉजी होनी चाहिए उन सभी की जो इस तरह से एक कम्युनिटी को एक कैटेगरी में डाल दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें एक साइडलाइन करने की एक कोशिश जो चल रही है। जो पूरा माहौल है कम्युनल हीटेड अप जो पूरा माहौल है, उस माहौल के लिए मीडिया को भी आपसे माफी मांगनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को भी आपसे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरी कम्युनिटी के हैं तो इन सारे वीडियो के सेवन से बचिए क्योंकि इन सारे वीडियो का काम सिर्फ और सिर्फ हेट्रेड फैलाना है। और इसलिए हमारा काम है कि इन सारे वीडियोस को अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमें ये नैरेटिव फीड करके देती भी है तो हमें उसका सेवन नहीं करना है। हमें अपना जो नैरेटिव है, मेंटल नैरेटिव, वो बिल्कुल सही रखना है कि सारी कम्युनिटी को यूनिटी और यूनिफाइड तरीके से साथ में रह के इस देश की डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है। किसी एक कम्युनिटी ने इस देश को नहीं बनाया है, इसलिए कोई भी एक कम्युनिटी अगर ऐसे अलग हो जाती है तो देश को उसका नुकसान होगा। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जिहादियों के साथ कांग्रेस का हाथ, ये बिल्कुल ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ऐसे सारे शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना चाहिए क्योंकि वो ये भूल चुकी है कि किस तरह से इन सारे वर्ड्स का बहुत ही सेंसिटिव और बहुत गलत तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जब ये खुद पूछा गया था तब वो खुद बैकफुट पर चले गए थे। तो ऐसे किसी भी स्टेटमेंट का, ऐसे किसी नैरेटिव का इस्तेमाल क्यों करना जिसका अगर आप पर प्रहार किया जाए, आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आपके पास जवाब ना हो। और हिंदू मुसलमान ये जो नैरेटिव है ये आप और हम जैसे लोगों को शायद डायरेक्टली इम्पैक्ट ना करता हो, लेकिन याद रखिए महंगाई और जब हमारे पॉकेट्स खाली होते हैं तो वो हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। जब हमारे पास नौकरी नहीं होती है वो हमें इम्पैक्ट करते हैं, हमारे पास घर नहीं होता है हमें वो इम्पैक्ट करता है, और जब हमारे बच्चों का एजुकेशन अच्छा नहीं होता है या हमारे माँ बाप का हेल्थ अच्छे से उसका टेकन केयर ऑफ नहीं होता है, यानी कि हेल्थ सेक्टर बहुत वीक होता है, तो वो हमें इम्पैक्ट करता है। तो ये जो इलेक्शन है वो अगर इश्यूज पर लड़े जाए तो सबके लिए भला होगा, हिंदू मुसलमान करके किसी का कोई भला नहीं है। तो ये हमारा आज मैसेज है आप सभी के लिए। आप इस पूरे स्टोरी को देखिए और अपना फीडबैक जरूर डालिए कि आपको क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव हिंदू मुसलमान करके किसी का भी फायदा होना है या नहीं, ये जरूर बताइएगा। आज के राउंडअप में बस इतना ही। मैं सुमी केवल पटेल विदा लेती हूँ वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ। नमस्कार, जय जवाहर।